इस विश्व भर में, दुनिया भर में कथावाचकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने दरबार में, अपने चरणों में भगवान जगन्नाथ प्रभु ने हमारा चयन किया है, हमें बुलाया है। मैं बहुत खुश हूं। ऐसे भैया श्री रमेश गुप्ता जी परिसर में हैं। इन दिग्गज महानुभाव का एक बार जोरदार तालियों के साथ इसलिए सम्मान करोगे, साल में ये 2 से 4 कथा तो ये तीर्थों में ही कराते हैं। अभी श्री द्वारका जी में करा के आए, उससे पहले अवध में कराया, अयोध्या में, और इनके साथ हम और आप सब अब श्री जगन्नाथपुरी चलेंगे। अब कार्यक्रमों की इतनी बड़ी व्यस्तता है, अब मुझे तो लगता है कि ये 19 अगस्त इतनी दूर क्यों पड़ रही है। 19 अगस्त 2012 लगता तो ये था, ये 19 अगस्त कल से ही होनी चाहिए थी। बड़ा सुंदर मुहूर्त निकला है। उनके साथ में चल करके आए हुए हैं भैया श्री रामोवतार जी मित्तल। आपका परिसर में बहुत मान है, बहुत सम्मान है। आपके निमंत्रण को मैं तो समझता हूँ स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रभु का निमंत्रण है। हृदय खोलकर बड़े दिल के और बड़े भाव के साथ में आपके न्योता को स्वीकार किया है, और ये कथा बहुत विराट होगी। इतना बड़ा आयोजन होगा जिसके लिए हम और आप अभी सोच नहीं सकते। इतनी बढ़िया कृपा, इतनी बढ़िया कथा होगा। महाराष्ट्र की धरती से, जो धरती समर्थ गुरु रामदास की है, जो धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, हिंदुत्व की आन बान और शान है। जब व्यक्ति महाराष्ट्र जाता है तो भगवान गणपति बप्पा की अलख नजर आती है। ऐसे महाराष्ट्र से हमारे आचार्य कौशिक फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय संस्था के परम कोषाध्यक्ष श्री कमलेश जी अग्रवाल जी के द्वारा इस कथा का चयन हुआ गोंदिया से, और हमने सहर्ष स्वीकार इस कथा को निमंत्रण के रूप में स्वीकार किया। इस कथा के परम आयोजक लाला श्री विष्णु प्रसाद जी अग्रवाल और माता सुशीला देवी अग्रवाल, उनके सुपुत्र चल करके आए हुए हैं भैया श्री दीपक जी अग्रवाल। साथ में महाराज श्री जी परम श्रद्धेय सुरेंद्र प्रसाद जी महाराज, ये देवरी गोंदिया से चल करके आए, और इनकी कथा तो बहुत नजदीक है। 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक विराट आयोजन महाराष्ट्र की धरती पर है। मराठा के लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, वैसे महाराज श्री जी ने न्योता सबको दिया है। एक बार व्यासपीठ से मैं निमंत्रण देता हूँ, इस कथा का जरूर वो आनंद लें। बहुत रस आएगा, बहुत आनंद आएगा। नवंबर के महीने की कथा है, सर्दी कालीन वेला में कथा है। आपको पता है जितनी भी औषधियां हैं और जितने भी टॉनिक हैं और जितनी भी ये भस्म है, यहाँ तक कि च्यवनप्राश भी ज्यादा से ज्यादा सर्दी में ज्यादा प्रभाव दिखाता है। तो मेरे भगवान की कथा भी तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगी। तो इस आयोजक परिवार के लिए शुभ मंगल कामना में करता हुआ, और इनके निमंत्रण को इस व्यासपीठ से क्या पितृ धरती गया जी से ही इस न्योते को स्वीकार किया। आज संकल्प के लिए महाराष्ट्र से यहाँ तक आए हैं। महाराज श्री सुरेंद्र जी महाराज के साथ में भैया दीपक अग्रवाल जी का, अग्रसेन जी महाराज की नगरी है आगरा। तो इस धरती पर आपका बहुत मान है, बहुत सम्मान है, बहुत स्वागत है। मन करता है एक एक करके सबका नाम लिया जाए। इस विराट आयोजन में प्रोफेसर कॉलोनी आवासीय समिति का बहुत बड़ा योगदान है। भैया KM बंसल जी परिसर में बैठे हुए हैं, और भी समूचे पदाधिकारी लोगों का व्यासपीठ से बहुत मान। दिल्ली से चल करके आए हुए श्री नंदलाल जी मेरे बहुत परम भक्त हैं, मेरी कथा के परम श्रोता हैं। जहां जहां हमारी कथा होती है, चित्रकूट में ये संस्कार परिवार के सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, और संस्कार चैनल से चल करके आई हुई बड़ी सुंदर सी, बहुत बढ़िया सी, इतने सज्जन लोग हैं भैया लोग। इनकी बड़ाई जितना भी करूं उतना कम है। जहां जैसी व्यवस्था मिल जाए बस उसी व्यवस्था में इन्होंने अपने आप को ढालना सीखा है। तो भाई लोगों का व्यासपीठ से बहुत मान है, बहुत सम्मान है। आज घड़ी का कांटा दौड़ लगा गया, 4 पर पहुंच गया है।
कोई बात नहीं है, महीने भर कथा चले तो पूरी नहीं, और आप कहो तो शिव महापुराण आज ही पूरा कर दें, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। जितना सुनने को मिल जाए भगवान की कथा उतना बढ़िया है। आइए, श्री यादव जी गोकुलपुरा से हैं और वृंदावन के आयोजन में बहुत बड़ा सहयोग था इनका, का बहुत मान बहुत सम्मान। अब आप सब अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे। ध्यान दीजिए, अब कैमरे से ज्यादा ध्यान कथा पर। कल आप भगवान शिव के विवाह की कथा सुन रहे थे, बड़ा रस आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। एक बार मैना और हिमाचल बन जाइए, शंकर मेरे और आपके दरवाजे पर भी दुल्हा बन करके आ जाएंगे। लेकिन शंकर दुल्हा तब बन के आएंगे, पहले अपनी पार्वती को दुल्हन बनाइए। जिसने घर में पार्वती को जन्म दिया है, शंकर वहीं आते हैं, तो वहां शंकर को आना है। सुनीता मिया बड़ी खुश हो रही है, इनकी बेटी कल पार्वती बनी। जिन्होंने जानकी को जन्म दिया है, राम वहीं आएंगे। जिन्होंने राधा को प्रकट किया, कृष्ण को वहीं आना है। तो माता जानकी, पार्वती और राधा ये क्या है? ये है श्रद्धा। जब जीवन में श्रद्धा चल करके आती है तो वहां पहले कोई संत नारद चल करके आए, और जहां संत नारद चल करके आए और वहां भगवान ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। श्रद्धा को जन्म दीजिए, भगवान दौड़ते दौड़ते चल करके आएंगे। ध्यान से बात को सुने। भगवान भोलेनाथ ने जगदम्बा पार्वती को स्वीकार किया, विवाह किया। मेरी और आपकी बुद्धि पार्वती है। हम सत्कर्म, उपासना, साधना इसलिए करते हैं क्योंकि परमात्मा हमारी बुद्धि को अपनी दुल्हन बना ले। हमारा उद्धार, हमारा आत्म कल्याण तभी होगा। प्रभु ने विवाह इसलिए किया क्योंकि एक दैत्य तारकासुर हुआ है। इस प्रसंग के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। तारकासुर ये कब प्रकट हुआ? तारकासुर ये उस समय प्रकट हुआ जिस समय पार्वती माता अपने घर में कुंवारी बैठी और भगवान शंकर समाधि में। लिख सकें तो ये वाक्य जरूर लिखना। पार्वती है श्रद्धा और शंकर है विश्वास, और तारकासुर है समाज का कुतर्क। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों आपस में अलग अलग होते हैं तब समाज में कुतर्क पैदा हो जाता है। कुतर्क की परिभाषा जानते हैं? भगवान की पूजा करके क्या होगा, माता पिता को पूज के क्या होगा, गुरुजनों को पूज करके क्या होगा, ये समाज का कुतर्क है। इस कुतर्क को समाप्त करने के लिए श्रद्धा विश्वास को जोड़ना है। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास के देवता शिव आपस में जुड़ेंगे तो दोनों के मिलने से एक पुत्र होगा जिसका नाम है श्री कार्तिकेय, जो कथा आज आगे आप सुनेंगे। कार्तिकेय क्या है? 6 संपत्ति। आपके पास पैसा है, करोड़ों की दौलत है, संपत्ति है, भगवान और दे आपको। लेकिन हम और आप सबसे ज्यादा पैसे वाले तब हैं जब ये 6 प्रकार की दौलत जीवन में चल करके आए। और यदि ये 6 प्रकार की संपत्ति नहीं है तो हम दरिद्र हैं, फिर हम निर्धन हैं,
आज की कथा में से ये 6 प्रकार की दौलत, इसको लेकर के जाना ही कैसे मिले। लिख लीजिए, पहली है सम, दूसरी है दम, तीसरी है उपरति, चौथी है तितिक्षा, पांचवी है श्रद्धा और छठवीं है समाधान। इसको षड संपत्ति कहते हैं। ये षड संपत्ति, ये षड संपत्ति जीवन में आए तो समाज का कुतर्क है वो समाप्त हो सकता है। आइए एक क्षण में तारकासुर के जन्म की कथा सुन लीजिए। ये कथा मानस में तारकासुर नाम से बस संबोधित कर दिया, तारक असुर भयो ते ही काला, लेकिन वहां तारकासुर के जन्म की कथा नहीं सुनाई। देवर्षि नारद ने विधाता ब्रह्मा को पूछा कि हम तारकासुर के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं कि इस अपराधी का जन्म कैसे हुआ है। का विष्णु से सिंहासैव समयुक्तम त्वया विधि चरितम परमम येता सवायाश शिवस्य चाहा। ये तो पूरी लीला बिल्कुल भगवान की ही थी, शिव की ये पूरी लीला है। एक बार क्या हुआ, कश्यप महात्मा के 13 विवाह हुए, उनमें 2 पत्नियां प्रमुख हैं, अदिति और दिति। दिति के 2 बेटे हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो भगवान नरसिंह और भगवान वराह के द्वारा दोनों निशाचरों की मृत्यु हुई। तो दिति रोने लगी कि मैं निपुत्र हो गई, मैं बिना बेटे के हो गई। तब एक संतान के लिए महाराज इसने तप किया दिति ने, और दिति की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है महाराज, जिसका नाम है बजरंग। इसी बच्चे का नाम बजरंग रखा गया है। अतिशय बलिष्ठ, अतिशय प्रभावी तप करने लगा है। लिखा 10,000 वर्ष तक एक टांग के ऊपर खड़े होकर के इस निशाचर ने तप किया। मध्य में से कपाल फटने लगा तो उस दिव्य ज्योत के द्वारा दुनिया झुलसने लगी। सब विधाता ब्रह्मा के पास में पहुंचे और कहा कुछ कीजिए, इस निशाचर के इस ताप से हमें बचाइए। विधाता ब्रह्मा ने अपनी मानसिक स्थिति में इसके लिए एक स्त्री बना करके इसको दे दी, जिसका नाम बजरंगी रखा गया। और यहां लिखा हुआ है कि बजरंग और बजरंगी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था तारकासुर। बड़ा अपराधी है। तारकासुर को पता चला है कि दैत्यों ने हमें देवताओं ने इन दैत्यों को बहुत परेशान किया है। सो लिखा है कि हजार वर्ष तक महाराज इसने विधाता ब्रह्मा का तप किया। लिखा 1000 वर्ष तक डाली पर लटका रहा, बिल्कुल उल्टा 1000 वर्ष तक हथेली के भर खड़ा रहा। ये पुराण पढ़े जाएं तो ऐसा लगता है कि जितना तप निशाचरों ने किया, हमारे संतों का तप उसका कई एक आध अंश रहा होगा। आप ग्रंथ पढ़िए, पुराण पढ़िए, इतना तप इन निशाचरों ने किया। लेकिन निशाचरों के तप की वैल्यू नहीं है, और मेरे महापुरुष, मेरे पूज्य संतों के तप की वैल्यू है अपने आप में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि निशाचरों ने जो तप किया जगत के शोषण के लिए, और संतों ने जो तप किया जगत के पोषण के लिए। दुनिया को समाप्त करने के लिए ज्यादा करोगे तो भी वो खत्म है, बेकार है, किसी काम का नहीं। और जगत के उद्धार के लिए आपने थोड़ा भी किया है तो भी वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। आप एकादशी का व्रत करते हैं, सुनिए दृष्टांत के रूप में। आप अपने लिए व्रत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका पुण्य आपको मिलता है। लेकिन उस एकादशी के व्रत का पुण्य आपको तब और ज्यादा मिल जाता है। घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, कोई कष्ट में है, परेशानी में है, और उन्होंने तो व्रत किया नहीं, आपने हाथ में जल लिया, संकल्प किया और अपना व्रत उनके संकल्पित आपने छोड़ दिया, तो उसका पुण्य आपके लिए और ज्यादा है। आप भजन करते हैं, आप ये कहें दुकान चल जाए, मकान बन जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटी को घर वर मिल जाए, ये सब हो जाएगा। लेकिन आपका तब कहीं ये बोले कि मैंने जो साधना की है, जब किया है, इससे समूची सृष्टि का कल्याण हो, तो आपकी एक बार घुमाई गई माला, उसका फल अपने आप में महाराज करोड़ गुना हो जाएगा। हम जो करें स्वयं के लिए नहीं, हम जो भी कुछ करें परमार्थ के लिए करें।
हम और आप परमार्थ नहीं करेंगे तो क्या फिर कोई पशु और पक्षी परमार्थ करेंगे? ये निपुणता भगवान ने हमें और आपको दी है कि खिलाने के बाद में खाइए। अपराधी हैं वो जो पहले खाते हैं। आज की कथा सुनकर के नियम ये बना लेना है कि घर में सबसे पहले खाना नहीं है, पहले खिलाना है। आप कहोगे खिलाने वाला किसको खिलाएं, कोई खाने वाला तो है ही नहीं। अपने घर के बाहर जाके देखिए, देहली पर गौ माता खड़ी है। आप मन से जाना, आपको गौ माता खड़ी हुई मिलेगी। आप मन से जाना, आपकी गली में कोई याचक घूम रहा होगा। आप मन से जाना, आपकी गली में कोई भिखारी घूम रहा है। आप अपने श्रद्धा के साथ में जाना, आपकी सामने वाली गली में कई दिनों का कोई भूखा व्यक्ति घूम रहा है। भगवान का नाम विश्वंभर क्यों है? क्योंकि मेरे प्रभु ने सबको खिलाने के बाद खाया। परमात्मा पहले खा लेते होते तो मानस की ये चौपाई सत्य नहीं होती। कौन सी? करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई मही तारी। भगवान कहते हैं मैं पूरी विश्व की मां हूं, और मां अपने बच्चों से पहले कभी नहीं खाती। मां अपने पति से पहले कभी भी नहीं खाती। मां के कई रूप हैं। पति को भोजन कराती है तो वो पत्नी मां रूप नजर आती है। बच्चों को शिक्षा देती है, गुरु रूप नजर आती है मां। भोजन कराते समय पत्नी पत्नी नहीं है। जिस समय वो भोजन करा रही है, हमारे वेद पुराणों ने कहा उसके अंदर मां की छवि का दर्शन कीजिए। इसके प्रमाण में परमहंस रामकृष्ण कलकत्ता की माटी पर जन्मे हुए। एक उदाहरण नहीं, मेरे पास अनेक उदाहरण है। परमात्मा ने पहले आज तक नहीं खाया, खिलाने के बाद खाया है। मैंने पूर्व में कभी बताया हो, आप ईश्वर के लिए दिया जलाते हैं, लेकिन दीपक की रोशनी पहले हमें मिलती है, भगवान को बाद में मिलती है। आप चंदन घिसते हैं, चंदन की शीतलता पहले हमें मिलती है, भगवान के माथे को ठंडक बाद में मिलती है। आप इत्र की शीशी खोलते हैं, खुशबू पहले हमें मिलती है, बाद में इत्र भगवान के पास तक पहुंचता है। अरे सब बातें छोड़ दीजिए, मेरे राम जी माता सबरी की कुटिया पर बैठे हैं। अब आप विचार कीजिए, बेरों का भोग पहले कौन लगा रहा है? राम जी नहीं, पहले माता सबरी ने बेरों को चखा, उसके बाद में वो बेर प्रभु राम की जिह्वा के ऊपर पहुंचे हैं। तभी तो प्रभु का नाम विश्वंभर हुआ है। आप अच्छे महान हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, आप बहुत अच्छे हैं। गौ माता को खिला के खाइए, अतिथि को खिला करके खाइए। और हम तो ये कह देते हैं कि कोई भी नहीं मिलता तो आपका बेटा भगवान है, अपने बेटे को खिला करके खाइए, पहले मत खाइए। श्री धाम वृंदावन की सत्य घटना। जीव सनातन गोस्वामी जी स्नान करके आ रहे थे, सामने से उनका बेटा आ रहा है। रो पड़े गोस्वामी जी और कहा, प्रभु जी आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको स्वयं यहां आना पड़ा, मुझे देरी हो गई, मंदिर तक मैं समय से नहीं पहुंच पाया। किसको बात कर रहे हैं? अपने छोटे से पुत्र को। इनको बेटा नजर नहीं आ रहा, बेटे में कृष्ण नजर आ रहे हैं। कहा, गोपाल जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जो ही अपने पुत्र के चरणों में धोख जीव सनातन गोस्वामी जी ने लगाई तो पुत्र में से बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अरे बालक तो साक्षात भगवान का रूप होता है। इसलिए तो बच्चों से स्नेह कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, दुत्कारिए मत। इनके ऊपर स्नेह कीजिए। बच्चे मारने से आपकी बात नहीं मानेंगे, बच्चे लाड़ दुलार से आपकी बात मानेंगे। वृद्धा अवस्था में इन बच्चों के धक्कों से बचना है तो जब ये छोटे हैं तब से इनको लाड़ करना शुरू कर दीजिए। इनको स्नेह, इनको प्रेम कीजिए। तो बात तो हमारी उधर चल रही थी कि खिलाने के बाद खाइए। जो पहले सबको खिलाते हैं उनको देव कहते हैं, जो पहले खाते हैं बस उनको निशाचर कहते हैं। संतों ने सबसे पहले खिलाना सीखा है। ये इन आश्रमों में मैंने झांक झांक के देखा है, जहां के जो महंत हैं, श्री महंत हैं, मठाधीश हैं, ऐसे पूज्य महात्मा, जब आश्रम में कोई भी नहीं रहता उसके बाद में भोजन करता है।
उसके बाद ये प्रसाद लेते हैं। इसलिए उनका पूजन होता है, उनका वंदन होता है। उनका यश यहाँ भी है और उनका यश वहां भी है। तो ये कथा किसी और की नहीं है, कथा तो मेरी और आपकी है। ये विचार तो हमारे और आपके लिए है। जो जगत का शोषण करते हैं उनको निशाचर कहते हैं, और जो जगत का पोषण करते हैं उनको दैव, उनको मनीषी, सही में उसी को इंसान के नाम से जाना जाता है। वज्रांग के पुत्र तारकासुर ने बहुत तप किया। विधाता ब्रह्मा इसको वरदान देने के लिए आए, कहा वरम्ब्रु ही वरदान मांगिए। बोलता है वरदान में मांगना चाहता हूं कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। राक्षसों ने पहला वरदान यही मांगा है कि हम कभी मरे नहीं, क्योंकि मरने से भय सबको लगता है। 90 साल की कोई दादी बुढ़िया भले ही बोलती रही यमराज सबके लिए आ जाता है, लेकिन मेरे लिए कब आएगा? जब आ जाएगा तो बोलेगी कि अभी नहीं, अभी तो बेटा के, बेटे के और बेटे की बहू का भी तो मुंह देखना है। वो तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। आज हम बटेश्वर गए, सोमवार, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक किया, पूजन किया। आयोजक परिवार सब मेरे साथ में थे। लोग क्या अनुभव की बात करूं मैं, कितना अनुभव बताऊं भगवान प्रभु श्री वटेश्वर नाथ प्रभु का। दुनिया मेरी बात को सुन रही है। जो आगरा ताजमहल देखने के लिए आते हैं, यहां से 76 किलोमीटर आगे भगवान बटेश्वर नाथ का दर्शन जरूर करें। ये किसी की हाथ की बनाई गई प्रतिमा नहीं, स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। और पहला पूजन विधाता ब्रह्मा ने पूजन किया है। यवनों की सत्ता से इस देश को छुटकारा दिलाने में भगवान बटेश्वर नाथ प्रभु का एक बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ के लोगों ने तो इतिहास सुनाई है और उनको तो इस बात का पता है कि जब औरंगजेब इस पिंडी को खत्म करने के लिए आया, इसने पिंडी के ऊपर पहला प्रहार किया, पिंडी में से जल की धारा फूटी। दूसरा प्रहार किया, पिंडी में से दूध की धार फूटी। जब इसने पिंडी के ऊपर तीसरा प्रहार किया, संस्कार चैनल की टीम मेरे साथ में थी और मैं भैया लोगों को बोल रहा था कि ये 3 प्रहार किए गए हैं, इसको कृपया रिकॉर्ड जरूर करना के मेरे में। पिंडी के ऊपर वो 3 प्रहार आज भी हैं। जब तीसरा प्रहार किया जा रहा था तो उसमें से रक्त की धार फूट पड़ी और पिंडी में से आवाज आई, औरंगजेब कल तो इस समय का समय देख नहीं पाएगा। वो लौट करके गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। व्यक्ति को सोचने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान बटेश्वर नाथ प्रभु को देने में देर नहीं लगती। आप कोटि रुद्र संहिता में भगवान बटेश्वर नाथ की कथा आप सुनेंगे। श्री वसुदेव जी महाराज जब कारागृह में पड़े हुए थे मथुरा में, तो इन्होंने भगवान बटेश्वर नाथ का ही तो आह्वान किया था। प्रभु प्रकट हो गए और कहा चिंता न करना, तू मेरा भक्त है, तू मेरा पुजारी है और मेरा दिया हुआ वरदान है। वसुदेव जी को कहा साक्षात लौकी के नाथ परमात्मा तुम्हारे यहां चल करके आएंगे। ये भगवान बटेश्वर नाथ का वरदान है। वसुदेव और देवकी को कारागृह में नहीं डाला जाता तो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि धाम श्री बटेश्वर होता। आज पूजन किया गया, वंदन किया गया और मुझे तो गुदगुदी इसलिए हो रही है कि हमने सिंह महापुराण की पहली कथा भगवान बटेश्वर नाथ के चरणों में किया। स्क्रीन पर देखना वो तीनों प्रहार पिंडी के ऊपर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। पहली कथा 15-16 दिन की कही, तब भी सिंह महापुराण पूरी नहीं हो पाई। फिर एक दूसरी सिंह महापुराण की कथा 11 दिन तक कही।
उसके बाद में तो भागवत कथा, राम कथा, नए पुराण की शुरुआत करते हैं तो श्री बटेश्वर धाम से। और हर साल सावन के महीने में मस्ती श्री बटेश्वर में लेता है। हमारे बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, लोगों को आवाज तक, जानकारी तक नहीं। यमुना के तट पर 101 मंदिर भगवान शंकर के आज भी बने हुए हैं। इस दरबार में आप श्रद्धा जोड़िए। और हमने इन देवी देवताओं का प्रभाव देखा है। हमारी व्यास गद्दी सदैव महाकाल भगवान की जय, वटेश्वर नाथ भगवान की जय बोलती है। और ये व्यास गद्दी भगवान श्री होरी हनुमान जी महाराज की जय बोलती है। ये कुछ हमारे सिद्ध देव हैं, भगवान श्री होरी हनुमान जी महाराज। कभी उधर जाएं उज्जैन की तरफ, इनका दर्शन करके आना। ये भी धरती फाड़ करके प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं। इनका प्रभाव बता दूं, करोड़ों की लागत में मंदिर बन रहा है। पर्ची किसी की कटती नहीं, डोनेशन किसी से लिया नहीं जाता। लगभग 20 करोड़ का खर्चे पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। बड़े बड़ी हुंडी रखी हैं, दान पात्र। और 1 महीने में जितना खर्चा होता है, लेबर को, ठेकेदार को जितना दिया जाता है, और जब हुंडी खोली जाती है तो ना तो 1 पैसा कम ना 1 पैसा ज्यादा, जितना महीने भर में खर्च किया गया है 5 पैसे का अंतर नहीं, हुंडी में से उतना ही निकलता है। इससे और ज्यादा प्रभाव क्या होगा, चमत्कार आप बताइए। इन्होंने अजमा करके देखा, कहा कि इस महीने कोई काम नहीं करेंगे। वहां की कमेटी ने कहा इस महीने कोई काम नहीं करेंगे। सो हुंडी खोली गई, उसमें 10 का सिक्का नहीं निकला महाराज, 10 का सिक्का नहीं निकला। खर्च करोगे तो हम देंगे, होरी हनुमान जी महाराज कहते हैं। और इस दरबार से भी कथा अगले वर्ष आपको नवंबर या दिसंबर में सनेचा ज्वेलर्स, सनेचा परिवार इंदौर वालों के द्वारा, उनकी आयोजकता में बाबा होरी हनुमान जी महाराज के चरणों से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त आपको होगा। बोली होरी हनुमान जी महाराज की जय, वटेश्वर नाथ भगवान की जय। इन देवों की तो जितनी बड़ाई, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारा तो ये भाग्य है कि आज भगवान वटेश्वर नाथ प्रभु की आयोजकता में बैठे हैं। मध्य प्रदेश में भगवान कोटेश्वर नाथ शिव महारात्रि के पावन पर्व पर मैंने वहां शिव महापुराण की कथा कही है। पूरी रात्रि चतुर्थ पहर की पूजा की और उन्हीं की आयोजकता में बालाघाट का आयोजन होने वाला है। तो उसके आयोजक भगवान प्रभु श्री कोटेश्वर नाथ प्रभु है। बालाघाट जिले की एक तहसील है लांजी, बिल्कुल गर्भगृह में बैठे हुए हैं भगवान कोटेश्वर प्रभु। बड़े प्रत्यक्ष देव हैं। जब आप आएंगे बालाघाट, आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बात ये चल रही थी, जब हम बटेश्वर से वापस लौट रहे थे तो गुब्बारे वाली मैया की भतीजे की बहू बोली सोने की सीढ़ी मिली। इनके पोते के भी पोता हो गया शायद है, सोने की सीढ़ी है ना। मैया चिंता ना करना, अभी तो इस बेटे की भी बहू का मुंह देख करके जाओ। ना 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 बाबा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब